कांग्रेस को राजनीतिक लाभ पहुंचाने के लिए कथित सुपारी पत्रकार ने भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ फिर रची साजिश। रीवा जिले की बहुचर्चित सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में निवर्तमान विधायक केपी त्रिपाठी के खिलाफ बीते 3 वर्षों से सुपारी पत्रकारिता कर रहे कथित पत्रकार ने विधानसभा चुनाव के दौरान भी पूर्व की तरह झूठी खबर बनाकर सनसनी बनाए रखने का दौर जारी रखा है। भाजपा प्रत्याशी केपी त्रिपाठी के खिलाफ व्यक्तिगत तौर पर विरोधी बनकर कार्य करने वाले कथित यूट्यूबर ने इससे पहले भी कई बार पत्रकारिता की आड़ में झूठी मनगढ़ंत खबरें चलाकर कांग्रेस नेता के लिए डर्टी पॉलिटिक्स का हिस्सा बनकर पत्रकारिता को कलंकित किया है। कथित पत्रकार की झूठी खबरों की जब भी सच्चाई दूसरे मीडिया कर्मियों ने दिखाई तो मीडिया कर्मियों को भी अदालत बनकर अपने यूट्यूब चैनल से फैसला देने लगा कि वही बस सच्चा, ईमानदार और दिलेर पत्रकार है। बाकी दूसरे पत्रकार दो कौड़ी के पत्रकार हैं, चोर हैं, भ्रष्टाचारी हैं, बलात्कारी हैं और गुंडा गैंग लीडर हैं, विधायक के दलाल हैं। जबकि उक्त कथित यूट्यूब चैनल की प्रयोजित सनसनीखेज खबरें और उसके पत्रकार जो जानने वाले हैं यह जानते हैं कि उनका चाल चरित्र और चेहरा क्या है और किसके लिए सुपारी पत्रकारिता करता है। बहरहाल आज एक और झूठी मनगढ़ंत खबर का पर्दाफाश हुआ है, जहां दुर्भावना से ग्रसित यूट्यूबर ने कांग्रेस प्रत्याशी को राजनीतिक लाभ पहुंचाने के लिए प्रयोजित खबर चलाई है। मौके पर पहुंचे अन्य मीडिया कर्मियों को लोगों ने बताया कि भाजपा प्रत्याशी की जनसभा में व्यवधान उत्पन्न कर रहे कथित पत्रकार को लोगों ने वहां से भगाया था। कथित पत्रकार के साथ मारपीट और छीना झपटी, लूट जैसी कोई घटना घटित नहीं हुई। यहां तक कि उस व्यक्ति ने भी अफसोस जाहिर किया है जिसको धोखे में रखकर कथित यूट्यूबर ने वाइट ली थी। लोगों का कहना है कि चुनाव को देखते हुए अभी इस तरह से और भी खबरें प्लांट की जाएंगी, क्योंकि मुद्दों की तलाश में एक तरफ जहां विपक्षी प्रत्याशी घात लगाए बैठे हैं तो वहीं दूसरी तरफ अपने आप को राजनीतिक लाभ पहुंचाने के लिए कथित यूट्यूबर ने भाजपा प्रत्याशी को बदनाम करने की सुपारी ले रखी है। वो विधायक जी का कार्यक्रम चल रहा था, उस समय जनसंपर्क में विधायक जी का है, तो कोई मोबाइल से वीडियो बना रहा था आके बीच में जनता के, और उनको डिस्टर्ब कर रहा था बार बार कार्यक्रम को। तो कुछ लोग जो कार्यकर्ता हमारे थे वो गए, उसको मना किए, तो सुनाई दिया हल्ला, तो हम भी गए, क्या हो गया। तो पता चला कि वो अभय मिश्रा ने भेजा है उनको और यहाँ बरगला रहा लोगों को, जनता को। तो फिर हमने कहा कि भाई चले जाओ। जनता ने भी वहाँ से बोला कि भाई आप यहाँ से चले जाओ, क्यों विधायक जी का कार्यक्रम डिस्टर्ब कर रहे हो। तो फिर वो झल्लाया और जनता के साथ बदतमीजी करना शुरू कर दिया, कार्यकर्ताओं के साथ, और कार्यकर्ता भी मना किया हमने कि भाई चले जाओ तुम यहाँ से, कार्यकर्ताओं से क्यों तुम भी बात कर रहे हो। तो ऐसा लग रहा था कि उसका प्रायोजित था कि जाएंगे और कार्यक्रम में हम जनता के साथ ऐसा करेंगे तो उससे एक वो तैयार होगा, और यही कारण था। बाकी और कोई विवाद जैसी स्थिति नहीं थी, ना कोई कैमरा वैमरा नहीं, मोबाइल लिया था, मोबाइल से फ़ोटो वीडियो बना रहा था। तो क्या मोबाइल छुड़ा लिया गया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना मोबाइल छुड़ाया गया, ना उसके साथ कोई बदतमीजी की। उल्टा वो बदतमीजी कर रहा था। अच्छा। लोगों से उल्टे उल्टे सीधे प्रश्न कर रहा था। तो कार्यकर्ता थे, कार्यकर्ताओं ने बोला कि भाई विधायक जी का कार्यक्रम चल रहा है, तुम क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो बार बार। आपने कहा कि महिलाओं को बरगला कि कैसे क्या कर रहा था, महिलाओं के बीच में क्या महिलाएं बैठी थी, यहाँ सैकड़ों की संख्या में महिलाएं बैठी थी। विधायक जी को अपार जन समर्थन मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी को, और विधायक जी डोर टू डोर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। इसी तारतम्य में आज दौचट गांव में शुरुआत थी उनकी, तो बीच बीच में घुस के महिलाओं से पूछना, बिना उनके, महिलाएं भी बड़ा संकुचित होती थी कि भाई ये कौन सा आदमी आ गया इस तरह से वीडियो बना रहा है और पूछ रहा है। पूरे कार्यक्रम को एक डिस्टर्ब करने की जो इसकी योजना थी, उसमें कार्यकर्ता लोग हमारे उसको मना किए और वहाँ से चला गया। मतलब वहाँ पत्रकारिता नहीं बल्कि उनका उद्देश्य था डिस्टर्ब करना। बिल्कुल पत्रकार तो है नहीं है, हम तो उसको पहचानते नहीं थे। वो खुद ही बोला कि हमें कोई पांडे बताया कि मैं पांडे हूँ, मैं विराट 24 चलाता हूँ। तो अब पांडे वही होगा तो अभय मिश्रा का एक पेड चैनल चलता है, शायद वही है वो। और यही पिछले 4 सालों से आप देखिए, 5 सालों से विधायक जब से बने हैं तो पीछे लगा रहता, निगेटिव न्यूज़ फैलाता रहता है झूठा करके, वो तो सबको पता है। ये पहले से भी क्या अनेकों बार क्या खलल पैदा किया है कहीं पे? कई बार से एक बार बेला बैजनाथ में बहुत सारे लोगों ने इसको देखा
कि घूम घूम रहा है इधर से उधर। तो ऐसा लग रहा है कि इसको पास कोई और दूसरा काम नहीं है, केवल विधायक जी के खिलाफ और प्रोपोगंडा बना के और चैनल में न्यूज़ निकालना। इसके लिए वो पैसे लेता है, ऐसा लगता है कि पैसे लेता है और उसका सैलरी पेड कोई आदमी है जो इस तरह से काम कर रहा है। मेरा घर रीवा में है। तो यहाँ क्या करने आप आए थे फिर? यहाँ हम विधायक जी के साथ आए थे कार्यक्रम में उनके। जी। और ये भाई साहब आपका परिचय? भाई साहब, मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का कार्यकर्ता हूं और हमारे गृह ग्राम में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जिस पर हम लोग कार्यकर्ता सभी उस कार्यक्रम में उपस्थित थे। उस समय एक व्यक्ति आया जो महिलाओं के बीच में घुसकर मोबाइल से वीडियो बना रहा था। महिलाओं ने थोड़ी सी उसमें आपत्ति दर्ज की, तो हम वहाँ पर गए। तो वहाँ पर हमने उनसे कहा कि भाई, तुम महिलाओं के बीच में घुस के वीडियो क्यों बना रहे हो, तुम तो हमारे गाँव के हो भी नहीं। तो उसने कहा कि भैया, हम पत्रकार हैं विराट 24 के, और चूंकि मैं उनको पहचानता नहीं था, फिर वो दूसरे व्यक्ति रामानंद पांडे की ओर इशारा करते हुए कहा कि वो हमारे चैनल हेड हैं। रामानंद पांडे तो पहले से ही कुख्यात हैं इस चीज़ के लिए कि वो अभय मिश्रा के लिए काम करते हैं, और वो अभय मिश्रा के ही लोटस टावर एक जो उनकी बिल्डिंग है उसी में उनका कार्यालय है रामानंद पांडे का, विराट 24 का। तो वो प्रायोजित खबरें इस प्रकार की चलाते रहते हैं। तो जब हम लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने मना किया तो वहाँ पर हल्ला हुआ, जिससे कार्यक्रम में भी व्यवधान उत्पन्न हुआ। उसके बाद हमारे भैया ब्रिजेश भैया वहाँ पर आए और इन सब चीज़ों को देखते हुए उन्होंने कहा कि भैया, जब इस प्रकार की चीज़ें हैं तो आप यहाँ से चले जाइए। इस पर वो उनसे ज़बरदस्ती बहस करने लगा और कहा कि मुझे जानते नहीं हो, मैं विराट 24 रामानंद पांडे कहलाता हूँ, मैं जो है ऐसी खबरें चला देता हूँ। इन सब चीज़ों को लेके वहाँ से सभी कार्यकर्ता उस पर नाराज़ हो रहे थे, इसलिए हमने कहा कि भैया आप यहाँ से चले जाओ, नहीं एक विवाद की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है। ऐसा कहने के बाद वो वहाँ से चले गए। ये रुपया पैसा और पता नहीं पायल वायल बांटने का भी वो आरोप लगा है, क्या कैसा है? हाँ, ये महिलाओं से ये ऐसी बात कर रहे थे कि आपको यहाँ पे पायल मिलने वाली है क्या, आपको यहाँ पैसे मिलने वाले हैं क्या। तो महिलाओं ने कहा कि भाई, इस प्रकार की चीज़ें नहीं हैं। उन्होंने वहाँ पर आपत्ति दर्ज कराई कि आप ये किस तरह से आके, एक तो अपरिचित हैं और इस तरह की चीज़ें क्यों पूछ रहे हैं। तो उन्होंने वहीं पर आपत्ति दर्ज कराई और हमको जैसी जानकारी हुई तो हमने वहाँ पे पहुँचे और हमने कहा कि इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर नहीं हैं। आप जो है एक अभय मिश्रा के प्रायोजित चैनल से काम करते हैं और पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, आप दलाली कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें कहीं। तो उन्होंने कहा भी, एक उनके कार्यकर्ता थे, कि हम वो शुक्ला जी के पक्ष में भी हम खबर चलाते हैं। तो हमने कहा कि वो सारी चीज़ें हमें मालूम है, सिमरिया विधानसभा और रीवा विधानसभा की जनता को मालूम है कि ये चैनल किस प्रकार से काम करता है। तो फिर वो चुप हो गए और फिर वो वहाँ से चले गए। मतलब मारपीट नहीं हुई वहाँ घटना? किसी प्रकार की कोई मारपीट नहीं हुई, ऐसी विवाद की स्थिति ना उत्पन्न हो, इसके चलते हम लोगों ने उनको वहाँ से जाने से कहा कि विवाद की स्थिति ना उत्पन्न हो, और वो वहाँ से चले गए। वो तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, उनकी मंशा क्या है, ऐसा आपको क्या लग रहा है? निश्चित तौर से वो, चूंकि अभय मिश्रा द्वारा प्रायोजित है, उनको वहाँ से तनख्वाह मिलती है, तो वो निश्चित तौर से विधायक जी के कार्यक्रम के पीछे पीछे हर वक्त लगे रहते हैं और इस तरह का व्यवधान उत्पन्न करने के लिए और बदनाम करने के लिए ये काम करते हैं, और उनका यही काम ही है।